औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज की वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी मौलवी तकी हाशमी साहब के ख़िलाफ़ है, जिनसे हाल ही में एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी इज्तिहाद वगैरह तमाम मामलात पे। और मैं तो खैर सवाल पूछता रह गया, लेकिन यही टाल मटोल से काम लेते रहे कि जी आपके सारे दलाइल का जवाब अगली नशिस्त में देंगे, आपके सारी बातों का जवाब अगली नशिस्त में देंगे, अगली नशिस्त। और वो अगली नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह ताज़हूर साहिबुज़्ज़मान आएगी ही नहीं, इसमें जवाब होगा। खैर, तो आज की हमारी जो वीडियो है, इनके बनाए गए कुछ क्लिप्स को हम तक पहुंचाया गया और उसके जवाब में हमें दलाइल रखने हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया को ये पता चलेगा कि ये लोग किस तरह डबल पॉलिसी खेल कर जो तहरीफात कर रहे हैं दीन में और अवाम को गुमराह कर रहे हैं, वो कैसे एक्सपोज होता है। खैर, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं इनकी वीडियोस की तरफ, और फिर वन आफ्टर द अदर हम जवाब भी सामने रखेंगे। कोई शक नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि नहीं जी हम इस अक्ल इंसानी को नहीं मानते, तो उसे कम से कम जो है वो अपनी जो हदीस की मशहूर किताब है अल-काफ़ी, उसका पहला बाब जो है हदीस का, जिसका नाम ही किताबुल अक़ल है, किताबुल अक़ल वल जाल, वहाँ पे तकरीबन अक़ल के फ़जीलत के बारे में 33 अहादीस मौजूद हैं, 30 से ज़्यादा अहादीस वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे वो जाके पढ़े कि अक़ल की क्या अहमियत है, और फिर अगर वो अक़ल की अहमियत जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने बयान फरमाई है, अगर वो उसको जानता है तो वो ये सवाल नहीं करेगा। जी, हज़रत ने सबसे पहले तो अक़ल की हुज्जियत पर, क्योंकि ये भी इज्तिहाद के मामलात में बहुत ज़्यादा ये लोग इंसिस्ट करते हैं इस चीज़ में। अल-काफ़ी शरीफ से हवाला देने की कोशिश की है किताबुल अक़ल वल जहल से। तो उसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने साबित किया था कि इनकी तरफ से आने वाला जो सारा मामला इज्तिहाद है, वो सब क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे सारे मामलात हुए, और अहले सुन्नत की शरीयत को उन्होंने कैसे दीन में दाखिल किया। खैर अज़ीज़ान, वो ढक्कू साहब के खिलाफ जो वीडियो थी उसमें तफसील है इस बात की। इस वीडियो में हम आपके सामने मौलवी साहब की बात का रद्द करते हैं। सबसे पहले तो उसूल काफ़ी की तरफ ही चलते हैं। ये मेरे हाथ में मतबूआ बैरूत लबनान अज़ीज़ान मौजूद है, उसूल काफ़ी। अल-काफ़ी शरीफ में किताब अक़ल वल जहल में ही जब हम चलते हैं, बाब फ़ज़ल इल्म में सफ़ा नंबर 36 पर बाब नंबर 14 की हदीस नंबर 5, यहाँ पे इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था हज़रत से कि जनाब फ़क़ीह की तारीफ़ कर दें, फ़क़ाहत पर बाद में बात होगी, पहले आप फ़क़ीह की तारीफ़ कर दें कि मासूम ने क्या कहा था। खैर, तारीफ़ को छोड़ते हैं फिल वक्त और ये देखते हैं कि मासूम ने फ़क़ीह के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली वो क्या है। यहाँ वाज़ेह हदीस मौजूद है जो मौला सादिक रिवायत कर रहे हैं, अन अबी अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा की हदीस नकल कर रहे हैं मौला सादिक, अल फ़ुक़हा उमना रसूल अल फ़ुक़हा। जैसा कि इन्होंने भी अपनी वीडियो में कहा था कि जी सारे फ़ुक़हा, सारे लोग, हर कोई इस कैटेगरी में नहीं पहुंचता। मासूम ने भी अल फ़ुक़हा यानी मारिफ़े का इस्तेमाल करते हुए फरमाया, ख़ास फ़ुक़हा रसूलों के अमीन हैं, अमानतदार रसूल होते हैं। ये नहीं कि यूनानियों की मंतिक और फ़लसफ़ा और अहले सुन्नत के उसूल फ़िक़्ह को मज़हब शिया में दाखिल कर दें और अमानत में ख़यानत करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये नहीं होता। खैर, अल-काफ़ी शरीफ से जो हज़रत ने हवाला अभी आपके सामने रखा था कि अक़ल की बहुत सारी ऐसे मामलात हैं। जनाब, आप जिस वे में बात कर रहे हैं, मासूम ने कभी भी दीन में अपनी अक़ल से दखल देने को जायज़ ना किया था, ना अपने सहाबा को इस तरह की कोई तालीम दी थी, और इस पर मज़ीद आगे दलाइल आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, चलते हैं इनकी अगले बयान की तरफ और ये देख लेते हैं कि आया उसमें हज़रत क्या फरमाना चाह रहे हैं। अब पहला एतराज़ ये कुरान के ऊपर हमें उठाना चाहिए कि भाई दीन का जो इल्म हासिल करना है, तफ़क्कुफ़ दीन करना है, वो तो सबके ऊपर वाजिब है। तो कुरान क्या कह रहा है, नहीं सबके ऊपर वाजिब नहीं है, बल्कि पहले से में क्या कह दिया कि सब ऐसा कर ही नहीं सकते। अच्छा, सब ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्या है, कुछ लोग करेंगे। फिर वो लोग जब तफ़क्कुफ़ दीन करेंगे तो अब उनकी क्या ज़िम्मेदारी होगी कि लियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम,
कि जब ये लोग अपनी कौम की तरफ वापस पलटेंगे, यानी कौम के इनके साथ ताल्लुक़ पैदा होगा। पुराने ज़माने में ताल्लुक़ कैसे बनता था, जब वापस जाएंगे। आज के ज़माने में ताल्लुक़ कैसे बनता है, बस व्हाट्सअप पे आपका रब्ता मौजूद है तो रुजू हो गया। तो जब कौम का आपके साथ रुजू होगा तो अब ये लोग क्या करेंगे, वलयुनज़ुरू, उनको क्या करेंगे, तंबीह करेंगे, उन्हें हलाल और हराम के बारे में आगाह करेंगे, मुतवज्जे करेंगे। और क्यों मुतवज्जे करेंगे, कि शायद कि वो लोग खशियत खुदा पैदा करें और मुतवज्जे हो जाएं। अब इस आयत में सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ये निज़ाम मरजियत खुद ही रख दिया। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। पहली बात तो ये है कि मौलवी तकी साहब, आप अपने ही अकाबरीन के बनाए हुए उसूल ज़वाबित को तोड़ रहे हैं, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाइव कन्वर्सेशन में भी, डिबेट तो मैं कहूँगा नहीं कि यू डोंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिबेट, आपको मुनाजरे से क्या गर्ज। आपने लाइव कन्वर्सेशन में यानी मुकालमे में भी इस तरह की बहुत सारी बेढंगी और बेदलीली बातें करने की कोशिश की थी, और अपने ही अकाबरीन के उसूल ज़वाबित पर आप पूरे नहीं उतर रहे थे। आयत की गलत तशरीह आपने की, और इस आयत से ये लफ्ज़ तफ़क्को पर जो आप जोर डाल रहे हैं और इससे इल्म उसूल फ़िक़्ह साबित करने के दरपे हैं, इन तमाम बातों का रद्द आप ही के अकाबरीन की किताबों से हम किए देते हैं। और निज़ाम मरजइयत पर जो आपने अल्लाह पर झूठ बांधा है माज़अल्लाह, के कुरान में अल्लाह निज़ाम मरजइयत दे रहा है, कौन सी ऐसी सरी नसे आयत आपके पास आ गई है, कौन सी ऐसी सरी नसे कुरानी आई है आपके पास भी के पास, जिसमें अल्लाह निज़ाम मरजइयत की बात कर रहा है? उस खुदा का खौफ करें। बल्कि इस आयत में तो आप लोगों का रद्द आ रहा है, दलील मैं के दे रहा हूं उस बात पर। सबसे पहले तो उसूल की तरफ चलते हैं। ये आपके आयतुल्लाह खुई साहब, उनकी तफसीर मेरे हाथ में मौजूद है, अल बयान। इसमें सफ़ा नंबर 404 पर मरहूम अबुल कासिम खुई तफसीर के लिहाज से क्या लिखते हैं, कहते हैं इन आयात और रिवायात से बात वाज़ेह हो जाती है कि तफसीर कुरान के सिलसिले में मुफस्सिरीन की ज़ाती राय पर अमल करना जायज़ नहीं है, जैसा कि आपने किया है माशाल्लाह। किसी मासूम का फरमान नहीं दिखाया इसकी तफसीर में कि क्या है। ये मुफस्सिर को सहीह मसलक आदमी हो या ना हो, क्योंकि ज़ाती राय पर अमल करना इत्तिबाए ज़न है जो हक से बेनियाज कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबुल कासिम खुई मरहूम के उसूल पर आप पूरे नहीं उतरे, लिहाजा आपकी तफसीर बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। खैर अजीज़ान, इन्हीं के मसलक के बहुत बड़े एक नामवर शख्सियत है मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब। ये उनकी तफसीर मेरे हाथ में मौजूद है, फैज़ानुर रहमान, जिल्द नंबर 4, ढक्कू साहब की। इस तफसीर में जिल्द नंबर 4 में सफ़ा नंबर 215 पे उसी सूरह तौबा की आयत के लिहाज से वो तफसीर करते हुए क्या लिखते हैं, कहते हैं जाहिर है कि इस तफक्को से सिर्फ वो इल्म मुराद नहीं जो कि उर्फ़ आम में इल्मुल फ़िक़्ह कहलाता है। ये ज़रा गौर करें तकी हाशमी साहब, आप जिस तरफ जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह आपके अकाबरीन उसका रद्द लिख रहे हैं, क्योंकि वो तो असल मकसद तफक्को फ़िद दीन का एक जुज़ है, कुल मकसद नहीं है। सिर्फ इश्तिराक लफ्ज़ी की वजह से ये गलत फहमी आम हुई है। आपकी पूरी की पूरी बयान करदा तफसीर को आपके अकाबरीन गलत फहमी कह रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की मजहबी तालीम में कई खराबियाँ पैदा हुई, और आज नतीजा ये निकल रहा है कि मुसलमानों की दीनी तालीम हो या उनकी ज़िंदगी वो रूह दीन से खाली और महज बेजान जाहिरदारी बनकर रह गई है। अल्लाह अकबर। इतने सख्त अल्फाज ढक्कू साहब ने यहाँ पर रखे हैं इन सारे मामलात में, और पहली बात तो तफसीर भी राय करने का आपको हक ही नहीं है। खैर अजीज़ान, निज़ाम मरजइयत की हकीकत क्या है, इससे मुराद क्या सारे मामलात हैं, लफ्ज़ रुजू किस तरफ लेकर जाता है, और क्या तकलीद और रुजू में फ़र्क है, इससे मुराद मुहद्दिसीन की तरफ जाना है या इनके उसूल फ़िक़्ह पढ़ाने वाले मुज्तहिदीन हज़रात की तरफ। इस बात को अब हम हदीस से और इनके मुज्तहिदीन की बयान करदा शरह से आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की किताब, ये मतबूआ ईरान कुम मेरे हाथ में मौजूद है, कमालुद्दीन व तमामुल निअमा। कमालुद्दीन में सफ़ा नंबर 440 पे जो साहिबुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि की तौक़ीय मुबारक के अल्फाज थे, मैं मिन्नवान आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैंने
खुद जानबूझकर कमालुद्दीन का हवाला इसलिए रखा है ताकि जो बिल्कुल बुनियादी जहां से ये तौक़ियात सादर हुई हैं वहां से बात हो। मौला फरमाते हैं वअम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फरजिउ फ़ीहा इला रवात हदीसना। वअम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फरजिउ फ़ीहा इला रवात हदीसना। गैबत में पेश आने वाले हवादिस और वाक़यात में राविये हदीस की तरफ रुजू करना है। किसी मौलवी के पास जाके उसका सेल्फ ओपिनियन नहीं पूछना, मुहद्दिस की तरफ रुजू करना है। इला रवात हदीस ना, ये तो मतने तौक़ी से बात अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान आपके सामने वाज़े। और आगे मौला फरमाने फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम, वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार कुलैनी, शेख सद्दूक, अल्लामा मजलिसी, इन मुहद्दिसीन की बात हो रही है। ये बिल्कुल आप पर दो टोक वाज़े बात आ गई है। लेकिन अजीज़ान फिर ये कहेंगे कि नहीं जी, इससे वो मामला साबित नहीं हो रहा जो आप कहना चाह रहे हैं, यहाँ मुहद्दिसीन का इख्तियार नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि निज़ाम मरजइयत की असल क्या है वो हमें यहाँ देखने की ज़रूरत है। अब इस पर मज़ीद तशरीह के लिए कि आयत, तकलीद और रुजू में क्या फ़र्क है, मैं लाइव वीडियो में जो हवाला मैंने दिया था मैं उसी को दोहरा देता हूँ, जो इनके कोर्सेज में बाकायदा शामिल है। अनवारुल उसूल फ़ी मालूमुल उसूल, ये मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ ईरान। इसमें सफ़ा नंबर 306 पर उन्होंने तफसील लिखी है तकलीद और रुजू के दरमियान फ़र्क की, और लिखते हुए यहाँ पर जनाब जमालुद्दीन अबू मंसूर लिखते हैं, दूसरे के कौल पर बगैर दलील के अमल करना तकलीद कहलाती है, जैसा कि कोई जाहिल किसी मुफ्ती से मसला हासिल करे या एक मुज्तहिद आलिम से कोई मसला दरियाफ्त करे। खैर तफसील बयान करते हुए आगे वो यहाँ पर बात करते हैं। अब रहा यह मसला कि आमी का किसी मुफ्ती की तरफ रुजू करना भी तकलीद है या ना, यहाँ से मसला वाज़े हो रहा है। बाज कायल हैं, जैसा कि लाइव लेक्चर में भी वहाँ उन्होंने अरबी इबारत कोड की वहाँ वाज़े लिखा था लई से तकलीद, वो तकलीद नहीं है। सेम यही बात यहाँ पे लिखी है, बाज कायल हैं ये तकलीद नहीं, बल्कि मुफ्ती कौल खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करता है, जिसमें किसी को चूं चरा करने की ज़रूरत नहीं। आगे इनके मसलक के मुतरजमे किताब इनके हुज्जतुल इस्लाम बिलाल हुसैन जाफरी साहब ने हाशिया यहाँ पर लगाया, ब्रैकेट में लिखते हैं जैसा कि मसलक के अखबार में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रुजू से अखबारियत साबित हो रही है, ना कि इनका मसलक। खैर अजीज़ान, ये फर्जिउ फ़ीहा इला रवात हदीसना जो तौक़ी में मौला के अल्फाज हैं उसी को कोट करके ये अपने निज़ाम मरजइयत को आगे लेकर जा रहे हैं। खैर कुरान से जो उन्होंने माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह तफ़क्कुफ़ दीन का गलत एक तसव्वुर पेश करने की कोशिश की थी, ना तो अबुल कासिम खुई के उसूल पर पूरे उतर रहे हैं, और इनके अपने घर के मुफस्सिर मौलवी मोहम्मद ढकू साहब, उन्होंने दो टोक अल्फाज में इस चीज़ की तरदीद कर दी अपनी तफसीर में, बिल्कुल वाज़ेह तरदीद। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुज्तहिदीन हजरात फरमा रहे हैं। खैर चलते हैं मजीद इस हदीस की तशरीह की तरफ जो मौला की तौक़ी में आई है। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, इनके शार नहजुल बलागा हुसैन अली मुंतज़री, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, विलायत फ़क़ीह। ये किताब का टाइटल देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा माशाल्लाह किस मौजू पर है। इसके सफ़ा नंबर 409 पर छठा अम्र वही वामल हवादिसुल वाक़िअतु फरजिउ फ़ीहा इला रवात हदीसना, वही उसी हदीस के बारे में उन्होंने लिखा है। और अजीज़ान अगले ही सफ़े पर सफ़ा नंबर 410 पर हुसैन मुंतज़री इस हदीस की तशरीह करते हुए कहते हैं कि इससे मुराद वो फ़ुक़हा हैं, ये तक किताब ज़रा गौर करें, इससे मुराद वो फ़ुक़हा हैं जिनकी फ़िक़्ह की बुनियाद इतरत ताहिरा सल्लल्लाहु की रिवायात हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिकायत और तर्जुमानी करती हैं। ठीक है जी, ये रुवात हदीस कौन है? जो अपने तमाम मामलात अहदीस से लेते हैं, रिवायात से। और आगे लिखते हैं उन फतवों के मुकाबले में जो क़ियासात और गैर मुअतबर ज़नी इस्तिहसानात से सादिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो गया आप लोगों का। मुंतज़री वाज़े लिख रहे हैं इससे मुराद वो हैं जो आले मोहम्मद की हदीस कोट करते हैं और फतावा की मुखालिफत है। तो अजीज़ान हमें यहाँ पर ये वाज़े पता चल गया है कि ये फर्जिउ फ़ीहा इला रवात हदीसना मासूम ने क्यों फरमाया, क्योंकि वो मुहद्दिस अपना ओपिनियन बयान नहीं करता, वो हमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस व रिवायात ला कर देते हैं। असली मंबा रुजू कुरान और हदीस ही है। मुहद्दिसीन फ़कत ज़रिया है, वो फ़कत एक वसीला है जिन्हें मौला ने हमारे दरमियान रखा है। लेकिन अगर हज़रत इस बात पर एतराज़ करते हैं तो आए बिलखुसूस सरज़मीन
ईरान और पाकिस्तान में जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा था, इन्हीं के मसलक के एक बहुत बड़े सियासी लीडर और दीनी रहनुमा आरिफ हुसैन शहीद साहब, आरिफ हुसैन अल हुसैनी, ये उनकी किताब मेरे हाथ में अजीज़ान मुल्तान से छपी मौजूद है, गुफ्तार सिद्क। ये आप वाज़े देख रहे हैं। इस किताब में अजीज़ान आरिफ हुसैनी साहब ने सफ़ा नंबर 73 पर 73 पर रुजू के लिहाज से जो बात कही है वो बिल्कुल वही है जो हमारा मौक़िफ़ है। कहते हैं कुरान में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन में कुरान के साथ साथ अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन को भी हुज्जत करार दिया है। हम जो भी बात करते हैं वो असल मसदर और मनावे के लिहाज से हम कहते हैं कि अहकाम इलाही के इस्तेमाल के लिए असल मंबा और मसदर कुरान और सुन्नत हैं, और सुन्नत में कौल मासूम, फ़ेल मासूम और तकरीर मासूम शामिल है। हमें चाहिए कि हम इन असली मंबे की तरफ, तकी साहब जरा गौर करें, इनकी तरफ रुजू करें। जी मौलवी तकी साहब, आप जिस निज़ाम मरजइयत को कुरान से साबित करना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके अकाबरीन उसे बिल्कुल दो टोक अल्फाज में रद्द कर रहे हैं, 100%। खैर चलते हैं जी हजरत की अगली वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि उसमें ये क्या फरमाना चाह रहे हैं। ये एतराज़ करते हैं कि तौज़ीअल मसाइल में तो रवायत लिखी ही नहीं हुई। सही। तो हम कहते हैं इसमें रवायात ही लिखी हुई हैं, लेकिन वो रवायात के अल्फाज नहीं हैं, रवायात के क्या है मानी हैं, रवायात का क्या है खुलासा है। जो फ़कीह ने मेहनत की है सारी ज़िंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद की रवायात को पढ़ा, परखा, समझा, उसको शॉर्टकट अल्फाज में, आसान अल्फाज में तौज़ीअल मसाइल में लिख दिया। सही। बस तौज़ीअल मसाइल मासूम की रवायात का मजमुआ है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो गोया अब हमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी अखबारी मसलक के लोग हैं जिन्होंने आज तक इन पर एतराज़ किए हैं वो सब नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जाहिल हैं। ये हज़रत अब ये शो करवाना चाह रहे हैं कि जी तौज़ीउल मसाइल में भी सिर्फ रिवायात ही होती हैं, और वो एक फ़कीह ने जितना भी मासूम से समझा है अहदीस से वो सारी रिवायात को लिख रहा है, सिर्फ उसके अल्फाज आगे से निकाल रहा है। हज़रत वहाँ पर किस मासूम का नाम होता है तौज़ीउल मसाइल के तमाम मसाइल में? किस मासूम का नाम होता है? चलें बफर्ज़ मुहाल अल्फाज चेंज करके वो लिख भी रहा है, एटलीस्ट मासूम का बयान तो रखे। तो फिर रिवायत में दरायत का क्या मामला रह गया अगर मासूम का बयान ही नहीं देना? हमें क्या पता कौन सी हदीस किस मासूम से कब किस वक्त किस तरह बयान की गई है। तो सर झूठ वो बोलें जो समझ ना आए अवाम की और जिसे वो पकड़ ना सके। कुछ खुदा का खौफ करें, इतना सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं आप। मौलवी तकी साहब, इस तरह मौला अली के शहर में बैठ के आपको झूठ बोलना ज़ेब नहीं देता। खैर मकान से चलता है। अगर यही सारे मामलात हैं तो आए तारीखी लिहाज से, एक इल्ज़ामी लिहाज से भी हम इस बात को गलत, लग़व और झूठ साबित करते चलते हैं। ये मेरे हाथ में जी इन्हीं के मुहक्किक अली नसीरी साहब की, आप ही के मसलक के आलिम की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, उलूम हदीस का तारुफ। इस किताब में सफ़ा नंबर 98 पर 98 पर जो उन्होंने चैप्टर लिखा है शीई उलूम हदीस में जुमूद का दौर, वहाँ पर वो वाज़े दो टोक अल्फाज में लिख रहे हैं जी 460 हिजरी में शेख तूसी रहमहुल्लाह की रहलत के बाद मदारिस इल्मी और इल्मी महफिलों पर खामोशी छा गई। इल्म हदीस पर कोई काबिल ज़िक्र काम न हो सका। जुमूद का इस सिलसिला 10वीं सदी हिजरी तक मुसलसल जारी रहा, जब तक इस दौरान जबकि फ़िक़्ह और शीई इल्म कलाम में कोई जमूद ना रहा। जी मिस्टर, आप तो कह रहे थे कि जी ये मुज्तहिदीन अपनी तौज़ीउल मसाइल, रिसाला अमलिया वगैरह जो भी इनकी कुतुब हैं उन सब में अहदीस ही शामिल करते हैं। वाज़े यहाँ पे मौजूद है कि आपका इल्म फ़िक़्ह और है, अहदीस और है। अज़ीज़ान मज़ीद आगे चलते हैं। ये मेरे हाथ में इन्हीं के मसलक के एक मुहक्किक है जिन्होंने तक़लीद व इज्तिहाद के दिफा पर एक किताब लिखी है, अली हुसैनी साहब। उनकी किताब है तक़लीद व इज्तिहाद आज नज़र कुरान और अहदीस। इस किताब में सफ़ा नंबर 240 पर वो बिल्कुल एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हैं। कहते हैं जी इसी तरह अगर मज़हब शिया में भी मुज्तहिद पाए जाएं तो मज़हब की निस्बत मुज्तहिद की तरफ नहीं होगी। ये जो आप लोग नारा मारते फिरते हैं कि जी मुज्तहिद को रद्द कर दिया, उसकी तक़लीद ना की तो अमाल बातिल हो जाएंगे,
बगैर उससे पूछे आप दीन ले ही नहीं सकते, वो वाज़ेह लिख रहे हैं। इसी तरह अगर मज़हब शिया में भी मुज्तहिद पाए जाते हैं तो मज़हब की निस्बत मुज्तहिद की तरफ नहीं होगी, बल्कि मज़हब की निस्बत इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की तरफ ही रहेगी। और मुज्तहिद की ख़ताए इज्तिहादी से यह भी लाजिम नहीं आता कि सिरे से इस मज़हब की तालीमात ही को मशकूक करार दे दिया जाए। माशाल्लाह, दो टोक अल्फाज में आप ही के घर के मुहक्किक और उलमा सारे आपके उलमा हैं। मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, ना किसी अखबारी मुहद्दिस की किताब से कोई मामला आपके सामने रख रहा हूं, सारे आपके मुहक्किक हैं। और ये तो किताब ही वही है जो तकलीद और इज्तिहाद के दिफा पर लिखी गई है। अगर मुज्तहिदीन अपनी तौज़ीआतुल मसाइल में मासूमीन ही की रिवायात लिखते हैं तो ख़ता इज्तिहादी का क्या इम्कान आ गया अंदर? जी तकी साहब मुझे बताएं, अब मैं आपकी मानूं, आपके अकाबिर मुहक्किकीन की मानूं, मैं किसकी मानूं? वो दो टोक अपनी इस किताब में जो उन्होंने लिखी दर दिफाए तकलीद है, वाज़ेह दो टोक अल्फाज में ख़ता इज्तिहादी मुज्तहिदीन के सामने रख रहे हैं और बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ दे रहे हैं कि मज़हब की निस्बत किसी मौलवी की तरफ नहीं जाती, ना ही ऐसा कोई सीन है। तो आपका झूठ अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया। और ख़ता इज्तिहादी के लिहाज से मजीद जो आगे इकसाम आती हैं, ख़ता इज्तिहादी मुफस्सिल क्या होती है, ख़ता इज्तिहादी मुनकिर क्या होती है, ख़ता इज्तिहादी मुकर्रर क्या होती है, इसमें ज़रा फ़र्क मुझे बताइएगा करके, मेरी तरफ से आप पर कर्ज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अजीज़ान, अगर मुज्तहिदीन हजरात अपनी किताबों में तौज़ीआतुल मसाइल ही लिखते हैं तो हमें इख्तिलाफ ही क्या होता? बी के पाठ अपनी किताबों में अगर तौज़ीआतुल मसाइल में वो अहदीस, रिवायात, मासूम के अक़वाल, मासूम की तकारीर, यही सब कुछ लिखते हैं, हमें किस बात का इख्तिलाफ था? फिर हम तो चुप करके रुजू कर लेते। नहीं लिखते तो हम मुखालिफत करते हैं बंदा खुदा, वरना अगर फ़कत इल्म की बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं तो इल्म तो अपने दौर के बड़े बड़े नवासिब उलमा के पास भी था। इब्ने तैमिया, इब्ने कसीर, इब्ने क़य्यिम, बहुत सारे ऐसे उलमा थे। आप उनकी तकलीद क्यों नहीं कर लेते? आप उनके फतावा पर अमल क्यों नहीं करते? तो जवाब ये आएगा, अकीदे का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यही है। खैर, अगर मुज्तहिदीन हजरात अपने रिसाला अमलिया में, कुतुब इस्तिफ्ता में, तमाम जितने भी इनके कुतुब हैं, तौज़ीउल मसाइल, मिनहाजुस सालिहीन, सब में वो अहादीस ही लिखते हैं, तो ये क्या है? जामिया हदीस शिया ये क्या है? अगर वो अपनी किताबों में, अपने तमाम कुतुब फतावा में मासूम ही की रिवायात लिख रहे हैं तो फिर ये क्या है? अव्वल तो मैं साबित कर चुका इन्हीं के उलमा की किताबों से कि कोई ऐसा मसला नहीं है। इनकी उसूल फ़िक़्ह वगैरह जो भी मामला है वो और हैं, अहदीस और हैं। ये जामिया हदीस शिया ये क्या है फिर? ताकि साहब खुदा का खौफ कर लें। खैर, अब इनकी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि माशाल्लाह हजरत अब उसमें क्या तासुर देना चाह रहे हैं इस लिहाज से। अगर मैं आपके सामने इस वक्त नहजुल बलागा से एक जो है वो इमाम का ख़त सामने रखूं कि जिसमें जो है वो क़ुस्सम इब्ने अब्बास जो कि मक्का के वाली हैं, उसको इमाम अलैहिस्सलाम ने लिखा कि अम्मा बाद, उसके बाद फ़अक़िम लिन्नास अल हज्जा, और आगे क्या लिखा कि वजलिस लहुम अल असराइन फ़अफ़्ति अल मुस्तफ़्तिया, कि ए इब्ने अब्बास, क़ुस्सम इब्ने अब्बास, तुम उन लोगों के लिए असरैन दोनों टाइम पे बैठ जाओ, ठीक है, यानी शाम के जो दोनों टाइम है, ज़ोहर और असर, दोनों टाइम पे बैठो उनके लिए। फ़अफ़्ति अल मुस्तफ़्तिया, अफ़्ते तुम फ़तवा दो, किसको फ़तवा दो? अल मुस्तफ़्ती, जो तुमसे फ़तवा लेने हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का एक जो है वो शागिर्द है जिसे अबान बिन तग़लब कहते हैं, इमाम ने उससे फ़रमाया था कि इजलिस फ़ी मस्जिद अल मदीना, कि तुम शहर की मस्जिद में बैठ जाओ, व अफ़्तिन नासा, और लोगों को फ़तवा दिया करो। अच्छा जी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, झूठ इस नहज पे पहुंच जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर, मौलवी तकी साहब के कुछ दलाइल, बल्कि दलाइल हैं ही नहीं माशाल्लाह, कुछ बातें नई हैं और कुछ रिपीटेड हैं, क्योंकि दलील इन बेचारों के पास होती नहीं, सब रिपीटेड मामला ही चलता है। जब इन्हें कुछ ना मिला तो इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौला अली और मौला सादिक और मौला बाकिर के असहाब पर अटैक करना शुरू कर दिया, माज़अल्लाह उनके सहाबा पर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि वो भी फतवे दिया करते थे। सबसे पहले तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन्होंने नहजुल बलागा से ख़त पढ़ा
जनाब कुसम इब्न अब्बास के लिहाज से कि मौला अली ने उन्हें कहा था तुम फतवा पूछने वालों को फतवा दिया करो, ये है वो। तो गुजारिश ये है जनाब कि शुरुआती दौर शीयत में अहदीस मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन को फतवा कहा जाता था। इसकी दलील मैं आप ही के घर के उलमा की किताबों से दूंगा। सबसे पहले तो जनाब कुसम इब्न अब्बास की हम शख्सियत पर बात कर लें कि आया वो थे क्या। तो आए, ये मेरे हाथ में मौजूद है रिजाल तूसी, शेख तूसी रिजवानुल्लाह ताला अलैहि, मतबूआ ईरान, पेज नंबर 79 में रकम नंबर 777। उन्होंने जनाब कुसम इब्न अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का मौला अली से रिवायत करने वाले रावियों में शुमार किया है। जनाब कुसम इब्न अब्बास मुजतहिद नहीं, रावी थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इन रावियान हदीस में जिन्होंने मौला अली से अहदीस रिवायत की है, रावियों में शुमार किया है। इस वक्त एक मसला वाज़ेह है, लेकिन खैर अजीज़ान, फिर ये कहेंगे जी मुहद्दिसीन ने कब मौला अली के फरमान को फतवा लिखा, या फिर हमारे मुज्तहिदीन हज़रात में से किसी ने ऐसा कुछ कहा हो तो हमें बताएं। चले बता देते हैं जनाब। सबसे पहले चलते हैं मुहद्दिसीन की तरफ और फिर आपके मुज्तहिदीन हज़रात की तरफ। ये मेरे पास अजीज़ान किताब मौजूद है, मतबूआ बक़ियतुल्लाह पब्लिकेशंस, शेख जनाब मुहद्दिस अबुल हसन मोहम्मद देलमी रहमहुल्लाह ताला, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है इरशादुल क़ुलूब। अल्लामा देलमी ने अपनी किताब इरशादुल क़ुलूब में सफ़ा नंबर 28 पर वाज़े यहाँ पर लिखा है, बाब का नाम हज़रत उमर की सिपाही की दहशत से एक हामिला का इस्कात और अली सल्लल्लाहु अलैहि का फतवा, मौला अली का फतवा। इसीलिए कुसम इब्न अब्बास को जब मौला ने फरमाया था कि फतवा पूछने वालों को फतवा दो, तो वो मौला अली की ही, मौला अली अपना फतवा, अपनी हदीस बयान करने का उन्हें कह रहे थे। अजीजान, इसी तरह जनाब हुसैन अल अमीनी मुहक्किक, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है शीयत का मुकदमा। ये भी इन्हीं के मसलक के हैं तकरीबन। इन्होंने भी सफ़ा नंबर 115 पर मौला अली के बारे में लिखा है कि सच तो ये है कि सैयदना अली सल्लल्लाहु अलैहि फ़िक़्ह, तफसीर, फतवा और क़ज़ा के सिलसिले में हुज्जतुल मुस्लिमीन हैं। किसके सिलसिले में? फतवा। तो मौला अली के फरमान को क्या कहा जाता है जी? फतवा। खैर आए जी, एक और आपको इस बारे में दलील दे दें जी। मुहद्दिसीन और बाकी मामला तो खैर हो गए। आपके मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और जलीलुल क़द्र मुफस्सिर कुरान जनाब हुसैन बख्श जाड़ा साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है गुलज़ार खिताबत, मतबूआ इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर, सफ़ा नंबर 16 पर वो लिखते हैं, बल्कि फरमाते हैं, अदना से आला तक ने कुर्सी इफ्ता के मालिक अली से मसाइल की भीख मांगी। कुर्सी इफ्ता के मालिक यानी फतवे की कुर्सियों का मालिक, फतवों की कुर्सी का मालिक हैदर कर्रार मौला अली। इसीलिए जनाब कुसम इब्न अब्बास को मौला अली ने नहजुल बलागा में वाज़ेह फरमा दिया था। ठीक हो गया जनाब। खैर अजीजान, आगे इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अब जनाब अबान सलामुल्लाह अलैहि के लिहाज से बात करने की कोशिश की है और रिजाल नजाशी से, ये मेरे हाथ में मौजूद है रिजाल नजाशी मतबूआ बैरूत लबनान, इन्होंने मौला बाकिर की हदीस पढ़ी है जो जनाब अबान सलामुल्लाह अलैहि को मौला ने हुक्म दिया था। क्या जी? वही इजलिस फी मस्जिद मदीना वाफ्त नास, मस्जिद मदीना में चले जाओ और लोगों को फतवा दो, वाफ्त नास। इन्होंने इस चीज़ को पकड़ के जी जनाब अबान सलामुल्लाह अलैहि को माज़अल्लाह मुफ्ती बना दिया। सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि जनाब ये जो किताब है रिजाल नजाशी, इसका मौजू क्या है? रिजाल, रावियान हदीस। रिजाल नजाशी का मौजू क्या है? रावियान हदीस, रिजाल, रुवात। इसमें फतवा देने वालों का कहाँ जिक्र आ गया? और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गुज़िश्ता वक्त में मासूम के फरमान को फतवा कहा जाता था।
अगर आप नहीं मानते तो आए मौला सादिक के दौर के मामलात के लिहाज से भी, और मौला सादिक के बेऐन ही नाम से मौला बाकिर और मौला सादिक की सहाबी थे ना ये जनाब अबान। चलाएं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात किए देते हैं। ये मेरे हाथ में आपके असातिज़ा में से एक, बहुत बड़ा नाम है आपकी नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, आफ्ताब हुसैन जवादी साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मरकज़ मुतालियात इस्लामी पाकिस्तान से छपी है, सैफुल बारिक। ये आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 374 पर वो क्या लिखते हैं, इमाम जाफर सादिक सलावतुल्लाह अलैह का फतवा। क्या लिख रहे हैं, इमाम जाफर सादिक का फतवा। मेरे ख्याल में बात वाज़े हो गई होगी। खैर अजीजान, अभी भी अगर बात वाज़े ना हुई हो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अभी भी बात वाज़े ना हुई हो तो जनाब आबान के लिहाज से बेऐन ही मैं आपको एक और किताब दिखाता चलूँ जहां पता चलेगा कि वो हदीसी रिवायत किया करते थे। उसी हदीस की तशरीह में ये आपके मसलक के आलिम रब्बानी, आपके आयतुल्लाह बाकिर शरीफ अल करशी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अली से मेहदी तक। ठीक है जी, इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर से छपी है। सफ़ा नंबर 274 पे शेख बाकिर शरीफ अल करशी ने सबसे पहले तो मौला की वो हदीस नकल की है। इमाम ने अबान बिन तगलब के लिए फरमाया, मदीना की मस्जिद में बैठकर लोगों को फतवे बताया करो, मैं अपने शियों में तुम्हारे जैसे अफराद को देखना पसंद करता हूँ। वही रिजाल नजाशी का हवाला है। इसके नीचे ही, बिल्कुल नीचे इसी सफ़े पे वो लिखते हैं, इसी तरह अबान बिन तगलब से अहदीस का एक बहुत बड़ा मजमुआ नकल हुआ है। किसका? अहदीस का। वो हम पहले वाज़े कर चुके हैं कि फरमाने मासूम को गुज़िश्ता सदियों में फतवा कहा जाता था, आप ही के मुज्तहिदीन हजरात की किताब से। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब आबान और कुसुम इब्ने अब्बास पर जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, सबसे पहले तो जाएं, नजफ में ही बैठे ना आप, मौला अली के हरम में जाएं, जाके माफ़ी मांगे मौला अली से। इतना बड़ा इल्ज़ाम मौला के सहाबा पर कि वो अपने पास से बातें करते थे माज़अल्लाह, वो भी आपके मुज्तहिदीन हजरात की तरफ फतवे दिया करते थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। चलें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ फिर, जनाब कुसुम इब्ने अब्बास और जनाब आबान दोनों के लिहाज से, बल्कि और भी जो असहाब हैं हमारे आइमा के, बिलखुसूस मौला सादिक और मौला बाकिर के, जनाब अबू बसीर हैं, ज़ुरारा इब्ने आयुन हैं, इन सब के लिहाज से मैं सवाल करता हूँ, इनकी वो फतवों पर मुश्तमिल किताब मुझे दिखाएं। बिस्मिल्लाह। अगर आपके नज़दीक ये उसी तरह फतवा देते थे जिस तरह आज के मुज्तहिदीन, तो भाई जाहिर बात है मौला अपने असहाब को लिखवाया भी करते थे, वो मौला के पास बैठ के तमाम मामलात को नोट किया करते थे। इनकी फतवों पर मुश्तमिल किताब आपसे लेके आगा सिस्तानी तक और उनसे भी आगे, जिसे आप अपना रहबर या फिर जो भी मानते हो, सबको मेरा चैलेंज है, मौला के सहाबा के लिहाज से वो किताब पेश की जाए जिसमें उन्होंने फतावा वगैरह सब जमा किए हुए हैं। अगर नहीं तो फिर मैं आपके सामने एक किताब पेश करना चाह रहा हूं कि असलन ये अहदीस से फतवा और झूठी रिवायात वगैरह सारा जो मामला चला, ये किस तरह चला और अहदीस से फतवे तक का सफ़र किस तरह आया। ये आपके रहबर मुअज़्ज़म खामिनाई साहब की किताब मत्बूअत इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर मेरे हाथ में मौजूद है। 250 साला इंसान जिन्होंने आइमा की सीरत लिखी है, खामिनाई साहब की किताब है। ठीक है जी। अब इस किताब में सफ़ा नंबर 232 पर जिस रविश पर आप लेकर चलना चाह रहे हैं वो देखें जरा उन्होंने किसके बारे में लिखा है। कहते हैं गुज़िश्ता सदियों के मौलफीन मौरखीन ने जाली हदीसों और तफसीर पर राय की ऐसी वहशतनाक मिसालें पेश की हैं जिनमें से अक्सर के पीछे सियासी ताकतों का हाथ नुमायां तौर पर दिखाई देता है। ये काम जो शुरू के दौर में ज़्यादातर अहदीस और रिवायात में नजर आता था, इसने आहिस्ता आहिस्ता फतवे की शक्ल इख्तियार कर ली, आहिस्ता आहिस्ता फतवे की शक्ल इख्तियार कर ली। लिहाजा बनु उमैया के आखिर और बनु अब्बास के इब्तिदाई दौर खिलाफत में ऐसे बेशुमार फुक़हा मौजूद थे जो क़ियास और इस्तिहसान जैसी बिदअत आमेज तरीकों से इस्तेफादा करते हुए अहकाम इस्लामी को अपनी राय के मुताबिक सादिर किया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, आपके रहबर मुअज़्ज़म अपनी किताब में कह रहे हैं। जी मौलवी तकी साहब, जनाब आबान हों, जनाब कुसुम इब्ने अब्बास हों, एंड मैनी मोर लाइक देम, जितने भी हमारे मौला के मुकर्रब सहाबा हैं, उन सब की या उनमें से किसी एक की चलें, फतवे पर मुश्तमिल किताब आप पर दिखाना
आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि आपके तमाम मुज्तहिदीन और अकाबिरीन पर मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। वरना जो रविश आपने माज़अल्लाह मौला के सहाबा पर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक फिट करना चाहिए, आपके रहबर मुअज़्ज़म आपके अली खामनाई अपनी किताब में वाज़े दो टोक अल्फाज में लिख रहे हैं कि ये तो बनी अब्बास और बनी उमैया की रविश है। झूठ, सफेद झूठ, फिर झूठ। खैर चलते हैं जी इनकी वीडियो के अगले पार्ट की तरफ और ये देख लेते हैं कि मजीद इज्तिहाद को डिफेंड करने के लिए और अपने फुक़हा को बचाने के लिए ये क्या नई बात लेकर आए हैं। मैंने वादे तौर पे लिखा कि हम इसकी किसी रवायत को कबूल क्या नहीं करेंगे। तो अब आप इंसाफ से बताएं कि सादिक आले मोहम्मद जिस बंदे को झूठा कह रहे हो, उसको काफिर कह रहे हो, उसके ऊपर लानत भेज रहे हो, उसे कह रहे हो कि ये हमारी बात को झुठलाने वाला है और अल्लाह इसे गुमराह माशूर करेगा और अल्लाह ने इसका दिल उल्टा कर दिया है, जिस तरह बर्तन को उल्टा कर दिया जाता है। तो क्या ऐसे बंदे की रवायत को लेके आप नेक फुकहा जो आले मोहम्मद को मानने वाले हैं, जो मोहम्मद आले मोहम्मद की विलायत को मानने वाले हैं, जो अबू बकर और उमर को अपना इमाम नहीं मानते, जो फ़कत मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते हैं, क्या उनके ऊपर आप ये रवायात इल्ज़ाम के तौर पे डालेंगे कि इमाम आएँगे और इन्हें क्या कत्ल कर देंगे? अच्छा जी, तो अभी हजरत बदतमीजी करने पे उतर आए हैं मोमिनीन के साथ कि आप लोगों को देखना चाहिए, आपको पता ही नहीं है। मौला ने जिसे कज़ाब कहा है, बतरी फ़िरके के खिलाफ रिवायात हैं, कोई कायम ज़माना के फुक़हा को नहीं मारेंगे, वो तो जी उमर अबू बकर को अपना इमाम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, ये है वो है। इसमें मोमिनीन को नाउज़ुबिल्लाह इतना हकीर कहने की क्या आपको ज़रूरत पेश आ गई मौलवी तकी साहब? रह गई हमारी बात कि हम ये कहते हैं कि कायम ज़माना आके इन फुक़हा को मारेंगे और ये सारा जो मामला है, हाँ कहा, पूरी तबीयत से कहा था, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल 100% हमने कहा था। और इतने हकीर लहजे में बात करने से पहले आपको चाहिए था कि आप अपने फुक़हा की किताबों की तरफ रुजू कर लेते कि आया उन्होंने क्या कहा था। सॉरी, आपके मसलक में तो रुजू होता ही नहीं है, वो तो सारी की सारी अंधी तकलीद है। चलें ये भी देख लेते हैं कि आया आपके फुक़हा ने इस मसले में क्या लिखा है और क्या सारा मामला है, अभी क्लियर किए देते हैं आपके सामने। और मैं बड़े आपसे अदब से गुजारिश करूंगा, नेक्स्ट टाइम मोमिनीन के साथ इस हकीर लहजे में बात ना कीजिएगा। जस्ट नोट माई पॉइंट, वरना खुद जिम्मेदार होंगे हर चीज़ के। ठीक है जी, बतरी फिरके के बारे में कहा था। अच्छा, अल इरशाद की और एक आध और किताबों की रिवायत तो आपने पेश कर दी है, मजमा नूरैन वगैरह सब की। अब मैं आपको वो रिवायत दिखाना चाह रहा हूँ, वो इबारत दिखाना चाह रहा हूँ जिसे आपने जानबूझ के छुपाया। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की मतबूआ बैरूत लबनान किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अनवार नौमानिया, जिल्द नंबर 2, साहिबुज़्ज़मान के अहवाल पर, सफ़ा नंबर 30 पर उन्होंने वाज़े दो टोक अल्फाज में यहाँ पर लिखा है। सर इतनी बड़ी ग्लासेस लगाई हैं, आपको ये इबारत नजर क्यों नहीं आती? आदाउहु मुक़ल्लिदतुल उलमाए अहलल इज्तिहाद, अहले इज्तिहाद उलमा और उनके मुक़ल्लिद साहिबुज़ ज़मान के दुश्मन होंगे। अदाउहु मुक़ल्लिदतुल उलमाए अहलल इज्तिहाद, ये इबारत क्यों नहीं नजर आई आपको? मौलवी तकी साहब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? खैर अजीजान, इनके उलमा ने, इनके मुज्तहिदीन हजरात ने जहां बतरी फिरके के खिलाफ बात की है उसे भी आगे देख लेते हैं, और जहां मुतलकन फुक़हा के बारे में कहा है वो भी देख लेते हैं। आए जी, सबसे पहले तो जी मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं किताब आपके शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा नजमुद्दीन तबसी, उनकी किताब हुकूमत महदी, ये मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ दायरा मिनहाजुस सालिहीन। आप अपने अकाबरीन से गए, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें उन्होंने क्या लिखा है। सफ़ा नंबर 36 पर कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस जमाने के फुक़हा बदतरीन फुक़हा होंगे। हाँ, भरपूर मामले में यहाँ मुजम्मत आ रही है और पूरी तबीयत से कहते हैं हम, बिल्कुल 100% कहा है। ये अपने मुज्तहिदीन के लिखे हुए अल्फाज पर गौर करें। जो आसमान के ज़ेरे साया जिंदगी गुजार रहे होंगे, फितना और फसाद उनसे फैलेगा, इनकी बाज़गश्त भी इन्हीं की तरफ होगी। ठीक है जी, ये एक प्रूफ। अजीजान, अब दूसरा प्रूफ, ये तो खैर तारुफ के मोहताज ही नहीं है। अल्लामा तालिब जोहरी साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मतबूआ इमाम बार का बाबुल निशात कलूनी मौजूद है जी, अलामात ज़हूर महदी सल्लल्लाहु अलैहि, कायम ज़माना के ज़हूर की अलामात पर उन्होंने किताब लिखी है। इसमें सफ़ा नंबर 226 पर जहाँ उन्होंने टॉपिक रखा दीन और इल्म दीन,
वहां पर बिल्कुल वाजे वो भी यही हदीस लिख रहे हैं, इस जमाने के फुकाहा बदतरीन और शरीर तरीन फुकाहा होंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। अजीजान, अब तीसरा प्रूफ, मरहूम खुमैनी की किताब, ये मेरे हाथ में मौजूद है, इमामत इंसान कामिल। आपके खुमैनी साहब अपनी किताब में सफर नंबर 280 पर क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं जी, अहदीस में तकरीबन ये बात मज़कूर है कि असर ज़हूर के बाज़ फुक़हा इमाम ज़मान की मुखालिफत करेंगे। ठीक है जी, असर ज़हूर के बाज़ फुक़हा इमाम की मुखालिफत करेंगे। कोई बतरी बुतरी का जिक्र नहीं है, मुतलकन बात हो रही है यहाँ पे। बस किसी काजी या किसी गवर्नर की बदअमली, गर्ज बाज़ मनफी पहलुओं की मौजूदगी नजरिया इमामत के लिए कोई नामुमकिन मसला नहीं। ये हजरत अमीर के दौर में भी आपका कोई काजी या आपका कोई गवर्नर भी गलत काम करता था, इस बात से कोई मफर नहीं। उन्होंने मौला अली की मिसाल देकर वाजे कर दी कि फुकहा कोई गैर नहीं होंगे, ये अपने ही होंगे जो कायम की मुखालिफत करेंगे। माशाल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं है अजीजान, तो चलते हैं दोबारा इसी किताब इमामत व इंसान कामिल की तरफ, और सफ़ा नंबर 282 282 उस पर खुमैनी साहब के अपने कमेंट्स क्या हैं, जरा ये देख लें ताकि वाज़ेह हो जाए वो फुकहा कौन है। कहते हैं, जब हजरत हुज्जत सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ लाएंगे तो वो ऐसे अहकाम लाएंगे जो हमारे नाकिस इज्तिहादात के जरिए इस्तेमाल शुदा अहकाम से मुख्तलिफ होंगे। पहली बात तो इज्तिहाद है आप लोगों का नाकिस, बकौल खुमैनी, मैं नहीं कह रहा। जो फ़िक़ही उसूल व ज़वाबित हम इस्तेमाल करते हैं वह उनसे मुख्तलिफ होंगे, वो मुज्तहिदीन के जुनून से अख़ज़ शुदा अहकाम से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि फ़ुक़हा की रविश के बरखिलाफ फरमाएंगे। ठीक है जी। मौलवी तकी साहब, जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत मुखलिसाना सवाल करना चाह रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, आपने तो कहा था जी मुज्तहिद अपनी तौज़ीउल मसाइल में रिवायात लिखता है, सिर्फ अल्फाज उसके चेंज होते हैं और वो मुकम्मल वैसे मतन नकल नहीं करता। अच्छा जी, फिर आपने जनाब अबान और जनाब कुसुम इब्न अब्बास को माज़अल्लाह मुफ्ती साबित करने की कोशिश की है, उन्हें मुहद्दिस क्यों नहीं रहने दिया? दुरोगोर और हाफिजाना बाशिद, जनाब अबान और कुसुम इब्न अब्बास पे इस तरह की मिसालें क्यों आपने चस्पा की? भैया आप ये बताएं, जनाब आबान जनाब कुसुम इस तरह के जो मौला के सहाबा थे वो फतवा देते थे, या मुज्तहिद अपनी किताबों में रिवायतें मासूम लिखते हैं? इन दोनों बातों में बहुत तजाद है, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? और खुमैनी साहब ने तो मसला ही हल कर दिया, मुज्तहिद के जुनून से, जन की जमा है। और अबुल कासिम खुई की तफसीर हमने शुरू में पेश की अल बयान में, वो वाजे कह रहे हैं जन हक से बेनियाज कर देता है। बिल्कुल क्लियर कट आपके अकाबरीन की किताबों से यह मसला वाज़ेह हो रहा है। चलें खैर, अब इस इज्तिहाद और मुज्तहिद की बहस को हम ज्यादा आगे नहीं लेके जाते। आपने जो एक नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये तासुर देने की कोशिश की है कि माज़अल्लाह मौला के सहाबा भी यही अमल करते थे, तो बिल्कुल ये आपने फरेब से काम लिया है। और भरपूर तबीयत से हम कहते हैं कि हाँ, फुकहा को आके मौला मारेंगे। खुद आपके उलमा ने लिखा है बदतरीन फुकहा, शरीर तरीन फुकहा हैं ही बद। आपके उलमा लिख रहे हैं हजरत, मैं नहीं कह रहा, आपके मुहक्किकीन, आपके आयतुल्लाह हजरात। हमारी तरफ से कोई अंदर ये अमल दखल नहीं है, हैं ही बदबख्त। रह गई आपकी ये बात कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो आप माज़अल्लाह मौला के सहाबा को अपने मुज्तहिदीन की कैटेगरी में ला रहे हैं, तो ज़रा अपने घर में अपने आयतुल्लाह हजरात, अपने मुहक्किकीन, अपने मुफस्सिरीन, अपने मुज्तहिदीन हजरात की किताबें पढ़कर देख लें कि उन्होंने क्या लिखा है इज्तिहाद के बारे में। एक नमूना मैं आपको देता हूँ, ये मेरे हाथ में आपके मुहक्किक आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी साहब की किताब है मकतब इमामत व खिलाफत, सफ़ा नंबर 34 पर, जिल्द नंबर 2 है इसकी, सफ़ा 34 पर लिखते हैं, लफ्ज़ इज्तिहाद और मुज्तहिद ने दूसरी सदी हिजरी में इस्तिलाही अंदाज हासिल किया, लेकिन ये इस्तिलाह एक तवील अरसे तक मकतब खिलाफत तक महदूद रही। ठीक है जी। मज़हब कातिलाने ज़हरा में, मकतब अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन में ये इस्तिलाह 5वीं सदी हिजरी के बाद राइज हुई। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये मौलवी तकी साहब, आप मौला के सहाबा को जिस पैरामीटर पे खड़ा करना चाह रहे थे, आप ही के घर के मुज्तहिद आज़म लिख रहे हैं कि ये तो 5वीं सदी हिजरी के बाद हुआ है। और फिर इन मुज्तहिदीन के इल्म उसूल फ़िक़्ह हों या जितनी भी इस तरह की इल्मुल कलाम, मंतिक,
जो भी इस तरह की बातें हैं, whatever the hell it is, पहली बात तो आपके उलमा की किताबों ने वाज़ेह कर दिया कि आप ही के घर के अंदर बद लोग बैठे हैं, बदबख्त बदतरीन लोग, आपके उलमा ने लिखा, मैं नहीं कह रहा। ठीक है जी। अब इल्म, हम दुनिया को इल्म से या फिर हकीकी उलमा हक्का से दूर नहीं कर रहे, उलमा सू से ही दूर कर रहे हैं उनकी अपनी किताबों की नज़र में। ये सारे बयानात आपके मुज्तहिदीन हजरात के हैं, मैं नहीं कह रहा। अब इल्म क्या है, इस बात को वाज़ेह करें आप ही के घर के आलिम की किताब से, और फिर इजाज़त चाहते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, आपके मसलक के बहुत बड़े नामवर उलमा में से एक हैं जनाब अकीलुल गरबी साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ कराची, इल्म और इरादा। अकीलुल गरबी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इल्म और इरादा। इस किताब में सफ़ा नंबर 50 पर अकीलुल गरबी साहब दर्स नंबर 2 में क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं जी, इल्म तो वो है जिसमें शक का दखल ना हो, इल्म तो वो है जिसमें जहल का दखल ना हो, इल्म तो वो है जिसमें नादानी का कोई अंसर ना हो, इल्म तो वो है जिसमें इश्तिबाह गुराह ना हो। इसलिए मुज्तहिद और फ़क़ीह, ये गौर कीजिएगा, मुज्तहिद और फ़क़ीह आलिम का इल्म भी इल्म नहीं कहलाता, इल्म सिर्फ कौल मासूम है सल्लल्लाहु अलैहि। किसी मुज्तहिद, किसी आलिम, किसी फ़क़ीह की टका बराबर हैसियत नहीं है, इल्म है ही कौल मासूम। और ये भी मेरे कमेंट्स नहीं है, ये आपके आयतुल्लाह अकीलुल गरबी साहब फरमा रहे हैं अपनी किताब इल्म और इरादा में। जी मौलवी तकी साहब, अब आगे क्या बयान किया जाए मुझे समझ नहीं आता। और खुदारा कई दफा आपसे गुजारिश की है कि जब भी आप बात कर रहे हो किताब पास रखा करें। अल्लाह जाने कौन से खौजे में आप पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि जब भी किसी को गाइड करते हैं तो असली किताब सामने होनी चाहिए। सर इस तरह जो दीन में आप धींगा मुश्तियां फैला रहे हैं और ये कच्चियां मार रहे हैं, इस तरह कभी भी मामलात हैंडल नहीं होंगे। ठीक है। और आपके घर के उलमा ने बात वाज़ेह कर दी है कि मौला के सहाबा पर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे थे, इसके अलावा इल्म की गलत जो आपने माज़अल्लाह या मुमासलत दी है, रुजू के लिहाज से आपने गलती की है, आयत की गलत तफसीर पेश की है, बिल्कुल क्लियर कट एक एक चीज को हमने आपके सामने रख दिया। ठीक हो गया। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हुसैन 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 हुसैन